Hello and welcome back to Chahel Academy. In this video, we are going to cover bioaccumulation and biomagnification. So let us start और देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे बायोएक्यूमुलेशन के कंसेप्ट की, उसकी डेफिनेशन और उसका मीनिंग क्या है। सेकंड हम लोग बात करेंगे बायोमैग्निफिकेशन के कंसेप्ट की, उसका मीनिंग और उसकी डेफिनेशन। थर्ड हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की जो बायोएक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन के हैं। फोर्थ हम लोग बात करेंगे कुछ प्रभाव जो इफेक्ट्स पड़ते हैं बायोएक्यूमुलेशन और बायोमैग्निफिकेशन की वजह से एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के ऊपर। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे प्रिकॉशंस या सावधानियां जो हम लोगों को बरतनी चाहिए ताकि बायोएक्यूमुलेशन एंड बायोमैग्निफिकेशन जैसे प्रोसेस को हम लोग कंट्रोल कर सके। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोएक्यूमुलेशन वर्सेस बायोमैग्निफिकेशन। देखिए, पोल्यूटेंट्स को मेनली हम लोग जिस रूप में डिवाइड करते हैं, पोल्यूटेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड द पोल्यूटेंट्स दैट आर बायोडिग्रेडेबल। अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे दोज पोल्यूटेंट्स जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड दे बिल्ड अप इन द ऑर्गेनिजम्स। तो आप देखेंगे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं ओवर द टाइम पीरियड, समय के साथ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और दे बिल्ड अप इन द ऑर्गेनिजम्स थ्रू टू प्रोसेसेस। तो किस तरीके से ये पोल्यूटेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंचता है, ये कैसे पहुंचता है, उसके दो प्रमुख एक टाइप्स हैं। फर्स्ट बायो एक्यूमुलेशन, सेकेंड इज बायो मैग्निफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायो एक्यूमुलेशन से। देखिए, बायो एक्यूमुलेशन एक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन है। कीवर्ड इज ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, मतलब स्लोली होता है, एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। सब्सटेंसेस का, कैसे सब्सटेंसेस, जैसे पेस्टिसाइड्स हो गए, केमिकल्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, इस तरीके के सब्सटेंसेस जब एड ऑन होने लग जाते हैं स्लो प्रोसेस में इन एन ऑर्गेनिज्म, तो देखिए एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर इस तरीके का बिल्डअप आपको देखने को मिलेगा तब आप बोलेंगे इट इज बायो एक्यूमुलेशन। ये सोर्सेस या किस जगह से ये पोल्यूशन पहुंच सकता है, तो इट कैन बी थ्रू वाटर, एयर, फूड, किसी भी माध्यम से अगर ये पोल्यूशन पहुंचता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो कीवर्ड इज एन ऑर्गेनिज्म, तो आप देखेंगे कि ये बायो एक्यूमुलेशन है। इधर पिक्चर से भी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, इस फिश के अंदर ओवर द टाइम पीरियड जो बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये पोल्यूटेंट्स हैं, ये ओवर द टाइम पीरियड एड ऑन होते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे टाइम के बढ़ने के हिसाब एक ऑर्गेनिज्म में पोल्यूशन का लेवल भी बढ़ता जाए तो आप बोलेंगे बायो एक्यूमुलेट हो रहा है। एग्जाम्पल्स के रूप में देख सकते हैं हम किस तरीके से होता है। जैसे कि हम देखते हैं कार एमिशंस, तो हम सभी जानते हैं कार एमिशंस में से डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, सल्फर निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऐसे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स निकलते हैं। तो इस तरीके के जो एमिशंस हैं ये बिल्डअप होने लग जाए अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर द टाइम पीरियड, तो आप बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है। एग्जाम्पल के रूप से आप ऐसा भी समझ सकते हैं, आप ही के अंदर कितना पार्टिकुलेट मैटर या कितना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई भी गैस ओवर द टाइम पीरियड, मान लीजिए 10 साल या 5 साल या 20 साल में एक्यूमुलेट होता है, उसे आप बोलते हैं बायो एक्यूमुलेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी लेवल्स हम लोग देख रहे हैं फिशेस के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बट अगर हम लोग बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन की, एक फिश को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उसमें कितना बायो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन। तो देखिए, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में डिफरेंस को समझने के लिए आपको यहां पर देखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस इमेज को, पहले इमेज में से आप देख सकते हैं कि यहां से एफ्लुएंट निकला, तो ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, और यहां से एक एफ्लुएंट निकला, डिस्चार्ज करा गया बाय द फैक्ट्रीज, फिर उसको डिस्चार्ज को फाइटोप्लैंक्टन्स ने एब्सॉर्ब किया। तो सबसे पहले किसने एब्सॉर्ब किया? फाइटोप्लैंक्टन्स ने। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स पे हम लोग जानते हैं फूड चेन के प्रोसीजर को कि जूप्लैंक्टन्स अपनी एनर्जी को फाइटोप्लैंक्टन से लेते हैं, एंड सिमिलरली ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, और एट द एंड ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं किसको? बड़ी मछलियों को या फिर मरीन ऑर्गेनिजम्स को। Now the point is what is biomagnification? Biomagnification का मतलब है increase in the concentration of a pollutant. It is also a slow process. ये भी एक gradual process है, याद रखिएगा। बट कहां पर? In the successively higher levels of a food chain. So यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं आपसे बोलता हूं जैसे ही पोल्यूटेंट निकला और फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो गया, या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले कितना ज्यादा पोल्यूटेंट हो रहा है, आप उसको बोलेंगे वो बायो एक्यूमुलेट हो रहा है। बट बिकॉज फूड चेन चलती है, फूड वेब जैसा कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं,
तो एनर्जीज ऊपर की तरफ भी ट्रांसफर होती है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे एनर्जी आगे बढ़ती जाएगी और ये एनर्जी फाइनली ह्यूमंस के पास पहुंचेगी, और ह्यूमंस में अगर आपको देखने को मिला वो पोल्यूटेंट जैसे लेड, अगर ये लेड जो यहां से निकला और पाया कहां गया, ह्यूमंस की बॉडी में, तो इसे बोलेंगे बायोमैग्निफिकेशन। सो बायोमैग्निफिकेशन में आप ये देख सकते हैं ह्यूमंस ने डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कराई, परंतु थ्रू फूड चेन उसके पास वो चीज पहुंची। इट इज बायोमैग्निफिकेशन। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। तो देख सकते हैं हम इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी। ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है या ऐसा कंपाउंड है जो हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। एग्रीकल्चर में जैसे ही बारिश पड़ती है खेतों पर, तो वो पानी के रास्ते जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी केमिकल्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, वो पानी के माध्यम में पहुंच जाते हैं, रिवर्स तक पहुंच जाते हैं और हमारे फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं। सिमिलरली इंक्रीज मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी इन द लार्ज फिशेस व्हेन दे फीड ऑन द स्मॉल फिशेस। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर एक पूरी की पूरी फूड चेन है और ओवर द टाइम पीरियड एक पोल्यूटेंट आगे बढ़ता जा रहा है। तो पोल्यूटेंट को आगे बढ़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट मस्ट बी सॉल्यूबल इन फैट्स। याद रखिएगा, नॉट इन वाटर। फैट्स में सोल्यूबल होना चाहिए, क्योंकि जब भी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरा ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है वो उसके फैट को लेता है, तो फैट्स में स्टोरेज ज्यादा समय तक रहती है। इट शुड बी लॉन्ग लिव्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इट इज शॉर्ट लिव्ड। अगर वो पोल्यूटेंट शॉर्ट लिव्ड होगा तो वो आगे सक्सेसिवली फूड चेन्स में नहीं जा पाएगा। सो याद रखिएगा, इट मस्ट बी सोल्यूबल इन फैट्स, मस्ट बी लॉन्ग लिव्ड। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को। देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से भी ये सब होता है। सेम इज विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रीज कई सारे एमिशंस को, कई सारे एफ्लुएंट्स को जब निकालता है, वो ओवर द टाइम पीरियड फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं। एंड सेम इज द माइनिंग एक्टिविटीज इन द ओशंस। सो ये सारे प्रोसीजर से एक चीज क्लियर है, फूड चेन्स का पार्ट बनता है और कैसे ये सक्सेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल्स में पोल्यूटेंट्स रीच कर जाता है। अब बात करते हैं क्या प्रभाव पड़ते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ these processes। तो देखिए, मेटल टॉक्सिसिटी, या ऐसा भी बोला जा सकता है हेवी मेटल्स हमारे ऑर्गेनिज्म के या हमारी बॉडीज तक पहुंच जाते हैं। एंड ये किस चीज का सबसे बड़ा कारण है? कैंसर ओरिजिन का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। सेकेंड, डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स जिनको हम रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस बोलते हैं, तो आप देखेंगे ये बहुत ज्यादा हाईली बायोडाइवर्स रीजन होते हैं, और बिकॉज ऑफ ऑल दिस टॉक्सिसिटी कोरल रीफ्स खत्म होने लग जाते हैं। एंड यहां पर हम देखेंगे डिस्ट्रप्शन ऑफ द फूड चेन्स। सो आप यहां पर ये भी देख सकते हैं पूरे का पूरा फूड चेन किस लिए बनाया गया है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है एनर्जीज को ट्रांसफर करने के लिए है, सक्सेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल्स में। ये पूरा का पूरा जो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, वो डिसबैलेंस में क्रिएट हो जाता है। सो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, हमें बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कंटामिनेशन ऑफ द मरीन एनवायरनमेंट विद माइक्रोप्लास्टिक्स। माइक्रोप्लास्टिक्स ऐसे पोल्यूटेंट जो 5 mm से कम के होते हैं, वो आपके बॉडी तक पहुंच जाते हैं। इवन आज की रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों को यह देखने को मिलेगा ह्यूमंस के ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक्स के सब्सटेंसेस पाए गए हैं। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, नर्वस सिस्टम को खराब करती हैं, आपकी बॉडी में कैंसर का ओरिजिन बढ़ाती हैं। एंड क्या सावधानियां रखनी चाहिए, तो हम लोग बात कर चुके हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। नाउ व्हाट शुड बी द सॉल्यूशंस या व्हाट शुड बी द प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस वन शुड बी अवेयर ऑफ। तो देखिए, फर्स्ट, रिड्यूस डंपिंग ऑफ द वेस्ट इन द रिवर्स। तो सबसे पहले भारत सरकार को कुछ स्ट्रिक्ट नियम कायदे कानून बनाने चाहिए। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कुछ एक्ट्स बनाने चाहिए या किसी एक्ट्स को यूज करके कुछ रूल्स फ्रेम करने चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज को रेगुलेट किया जा सके और वो डंपिंग को रिड्यूस कर सके। सेकेंड, हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन ऑफ यूज ऑफ हेवी मेटल्स लाइक मर्क्यूरी, लेड। तो ऐसे मेटल्स को रिस्ट्रिक्टेड करा जाए। ई वेस्ट के जो रूल्स हैं उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करा जाए। हजार्डियस सब्सटेंसेस या हजार्डियस वेस्ट सब्सटेंसेस रूल्स को भी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, हम यहां पर देख सकते हैं रिड्यूसिंग डिस्पोजल ऑफ दी हजार्डियस केमिकल्स। तो देखिए, जितने भी केमिकल्स हैं हजार्डियस नेचर के हैं उनको कंट्रोल करना है। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज का इंतजाम होना चाहिए और रेगुलेशन होना चाहिए। भारत के पास बहुत सारे एक्ट्स हैं, बस द ओनली thing that is required is the intention to follow। ऐसे ही
इंपॉर्टेंट एंड इजी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को डिटेल मैनर में कवर करने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।